यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 2000 से ज़्यादा अगर हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उन पे टैक्स लगेगा। ये एक ऐसा रूमर था जो अभी कुछ दिनों पहले ही चालू हुआ था सोशल मीडिया के रियाम में एंड उस पे फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने फाइनली खुलासा कर दिया है एंड क्लैरिफिकेशन भी दे दिया है। तो क्विकली बैकग्राउंड इसका समझते हैं और ये पर्टिकुलर चीज़ हमारे एग्जाम से कैसे रेलेवेंट है वो भी जानने की इस सेशन में हम कोशिश करते हैं एंड डिकोड करते हैं इस पूरी सिचुएशन को, क्योंकि इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि हमारी कंट्री में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के एस्पेक्ट में हुआ है। तो बनी रहिए मेरे साथ इस सेशन के अंत तक, जिससे कि आप क्विकली विद इन 10 मिनट समझ पाओगे कि एक्चुअल में ये जो पूरी सिचुएशन है वो क्या है। तो नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं समझते हुए कि सबसे पहले इस पूरे रूमर का बैकग्राउंड क्या है, जो कि था कि सोशल मीडिया पे चालू हुआ एक रूमर जिसमें कि क्लेम्स आ रहे थे कि 2000 रुपये से ज़्यादा की जो भी ट्रांजैक्शन होगी उस पे मेजरली टैक्स लगाया जाएगा। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फियर और कन्फ्यूजन की जो भावना है वो मर्चेंट्स के अंतर्गत आ गई थी। मर्चेंट्स ही क्यों? क्योंकि ये जो पेमेंट्स पे टैक्स की बात हो रही थी वो एमडीआर पे हो रही थी। एमडीआर क्या है उसको क्विकली डिस्कस करते हैं, जिससे कि आप आगे का जो पूरा जो ब्यौरा है हमारा इस पर्टिकुलर सेशन में इस पर्सपेक्टिव के तहत वो आप समझ पाओगे। तो अगर मैं आपको एमडीआर के बारे में बताऊं तो एमडीआर होता है हमारा मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये एक ऐसी फी होती है, एक ऐसा चार्ज होता है जो कि बैंक्स मेजरली जितने भी मर्चेंट्स होते हैं उनको, जितने भी आपके डिजिटल पेमेंट्स हैं उनको प्रोसेस करने के लिए लगाते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन यानी कि जब भी आप प्रीवियसली अपने कार्ड स्वैप किया करते थे तो उस पे भी चार्ज लगा करता था। ये कुछ उसी प्रकार का चार्ज है जो कि एडिशनली बोला जा रहा था कि गवर्नमेंट लगाएगी सारे एमडीआर्स पे, जिसके चलते मर्चेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। कार्ड पेमेंट्स के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, तो जो हमारी फ़ी थी वो 1% ऑफ एमडीआर तक जा रही थी। एमडीआर ऑन यूपीआई फ़िलहाल 2020 से वेव ऑफ कर दिया गया है, जो कि डिजिटल ट्रांज़ैक्शन पे एप्लीकेशन जो है चार्जेस की या टैक्सेशन की वो बिल्कुल ही निगेट करता है। तो इस पर्सपेक्टिव से ये जो पूरा टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। मूविंग फॉरवर्ड मैं आप लोगों को पहले एक अनाउंसमेंट बता देती हूँ, क्योंकि 17,999 की प्राइसिंग पे आपको हमारा जो कोर्स है वो मिल जाएगा। बैचेस हमारे लाइव हो चुके हैं, तो मेक द डिसीजन एज फास्ट एज यू कैन। सो जैसा मैं आपको बता रही थी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उन्होंने एसेंशियली यहाँ पे क्लैरिफिकेशन इशू किए हैं। तो अगर हम उन क्लैरिफिकेशन के बारे में बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कहा कि ये जो सोशल मीडिया पे क्लेम्स किए जा रहे हैं वो सारे फॉल्स हैं, बेसलेस हैं, बेबुनियाद हैं और मिसलीडिंग है। यानी कि जो हमारी जनता है, जो मर्चेंट पॉपुलेशन है, उनको काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डालने के लिए मेजरली बनाई जा रही है। मर्चेंट्स का जो भी पूरा ग्रुप है, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, दे डोंट हैव टू एसेंशियली बी सैड अबाउट इट या बी वरीड अबाउट इट। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे चार्जेस हमने 2020 में वेव ऑफ किए थे और वो जो वेवर था वो एक रीज़न के लिए ही था, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस हैं वो प्रमोट कर पाएँ। तो उसी के पर्सपेक्टिव से मिनिस्ट्री ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हैड इट बिन द फैक्ट कि हमको ऐसा कुछ करना होता तो हम लोग आपको बिफोर हैंड ही इन्फॉर्म कर देते। तो उसी पर्सपेक्टिव से हमको ये पता चलता है कि ट्रांजैक्शंस जो हैं उनके ऊपर कोई भी टैक्सेशन नहीं लगेगी, बिकॉज द मिनिस्ट्री सेड दैट देयर आर नो प्लान्स टू इम्पोज एमडीआर और एनी काइंड ऑफ टैक्स फॉर दैट मैटर ऑन यूपीआई पेमेंट्स। फॉर अ फैक्ट कि डिजिटल पेमेंट्स जितने भी हैं उसका एसेंशियली गवर्नमेंट प्रमोशन करना चाहती है, ना कि ऐसा कि लोग इसको यूज़ करना ही छोड़ दें। बिकॉज एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी बेटर हुई है, ट्रांसपेरेंसी आई है विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअली मैनेजिंग की एक इंडिविजुअल के जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्चुअल में कैसे कंडक्ट हो रहे हैं। ये जितने भी रूमर्स हैं मिनिस्ट्री ने कहा वो सिर्फ अननेसेसरी सस्पिशन और पैनिक क्रिएट करने के लिए हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हियर इज सम डेटा जो कि काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, जिससे कि हमें पता चलता है कि यूपीआई एक्सपोनेंशियली कितना ग्रो कर रहा है। एंड उसी के चलते अगर आप देखो तो हम सिर्फ ये फैक्टर भी जान लेते हैं तो इससे हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को प्रमोट करने के ही ध्यान में है। उसका कोई भी आइडिया नहीं है कि किसी भी पर्सपेक्टिव से वो इस ग्रोथ पे रोक लगा दे, क्योंकि अगर किसी भी एस्पेक्ट से मॉनेटरी एस्पेक्ट में हमारी ग्रोथ रुकती है तो सीधे सीधे उसका इम्पैक्ट
जो है वो हमारी इकोनॉमी पे आएगा, और हमारी इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ कैन नॉट डील विद द फैक्ट कि वो कैसे भी एक डिक्लाइन फेज में जाए या फिर डूब जाए। तो उसी पर्सपेक्टिव से अगर हम स्टैट्स को कंसिडर करें तो वी सी 18.68 बिलियन ट्रांजैक्शंस मोस्टली हुए हैं अभी तक के जो ट्रांजैक्शंस हैं, जिनकी टोटल वैल्यू 25.14 लाख करोड़ है, जिसमें अगर हम डेली एवरेज की अगर बात करें तो इट्स 81,106 करोड़ इन वैल्यू एंड 602 मिलियन ट्रांजैक्शंस लगभग रोज आपके होते हैं। इंडिया फिलहाल 48.5% का शेयर ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स में एक्चुअल में होल्ड करता है, जो कि सिर्फ यूपीआई की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। एंड दिस शेयर सब्सटैंशियली जो है हमारी पोजीशनिंग को विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, एंड दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर नुआंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स आउट देयर टू नो। अगर हम फाइनल स्टांस के बारे में बात करें तो यूपीआई कंप्लीटली फ्री रहेगा, कोई भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट या फिर टैक्स यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे नहीं लगाया जाएगा। और गवर्नमेंट ने एडवाइस भी किया है कि लोगों को ऐसी सारी जो फेक न्यूज़ या फिर रूमर्स आते हैं उनसे बच के रहने की ज़रूरत है, उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा डेवलपमेंट होगा तो वो आपके मिनिस्ट्री के वाया ही अनाउंसमेंट से होगा या फिर गजेट में मेजरली मेंशन कर दिया जाएगा। तो उसी रिस्पेक्ट से हम लोगों को मिलती है एक राहत की सांस, क्योंकि हमारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे अब चार्जेस जो हैं वो नहीं लगेंगे। सो विद दैट देयर इज दिस अनाउंसमेंट, जिसमें हम लोग आप सभी के लिए लेके आए हैं ऑप्शनल कार्निवल भी। बहुत सारे ऑप्शनल का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें यू हैव टू पे द प्राइसिंग ऑफ ओनली वन ऑप्शनल एंड यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अदर इंस्टीट्यूट्स का आप बैच ले रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट यू बाय इन द इंटायरिटी, कि आप जितना चाहें उतना एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो मेक अ डिसीजन फास्ट, बिकॉज हियर इन आई टीच साइकोलॉजी ऑप्शनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स फॉर दैट मैटर, आप मेरे साथ इस टेलीग्राम के क्यूआर कोड के द्वारा कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझसे मेरे ईमेल पे भी बातचीत कर सकते हो। ये मेरा डिस्काउंट कूपन का कोड है, तो आप इसको अगर लगाते हैं तो आपको मेरी अकाउंटेबिलिटी भी मिल जाती है, और साथ ही साथ मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प भी कर पाऊंगी विथ रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट रिलेटेड इशूज़। सो येस, आज के लिए इस सेशन में इतना ही। विद दिस इज मी नंदिनी, एजुकेटर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।